हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपका दोस्त आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 5 करवाऊंगा। बेटा ये क्वेश्चन ना इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा आप ये मानकर चलिए कि इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने के चांस 90% होते हैं। बस बच्चों आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और मेरे बच्चों पेन और कॉपी को लेके बैठना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। फिर देखना बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद ना ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगने वाला है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए मेरे बच्चों क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। बेटा पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या गिवन है और हमें क्या प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों, इन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, तो मेरे बच्चों एक तो मुझे क्या गिवन है कि एबीसीडी क्या एक पैरेललोग्राम है। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB and CD रिस्पेक्टिवली ब्रैकेट सी फिगर 8.31। मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में आपको एक फिगर गिवन है जिसका एनसीईआरटी में क्या नंबर है 8.31। तो देखिए बच्चों, तो इस फिगर में आपको क्या गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है बच्चों। और बेटा पॉइंट E AB का मिड पॉइंट है और पॉइंट F CD का मिड पॉइंट है। ये दो बातें आपको गिवन है। शो दैट द लाइन सेगमेंट AF, ये रहा बच्चों लाइन सेगमेंट AF और लाइन सेगमेंट AC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। अब देखिए बच्चों, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल हिस्से, ये बात तो हम पढ़ चुके हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। तो मेरे बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, मुझे प्रूफ करना है कि AF और CE BD को क्या कर रहे हैं ट्राइसेक्ट। तो मेरे बच्चों मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, जैसे ही AF ने और CE ने BD को काटा तो BD के 3 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा क्या बन गया बच्चों DP, एक क्या बन गया PQ, एक क्या बन गया BQ। तो मेरे बच्चों मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। यही मतलब होता है ट्राइसेक्ट का 3 इक्वल पार्ट्स बच्चों। चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो मेरे बच्चों सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो जो क्वेश्चन में मुझे गिवन है बच्चों। तो देखिए मेरे बच्चों मुझे क्या गिवन है बच्चों कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और बच्चों क्या गिवन है, पॉइंट्स E and F, पॉइंट्स EF and सॉरी बच्चों पॉइंट्स E and F आर द midpoints of sides AB and CD respectively। ये आपको इस क्वेश्चन में बच्चों गिवन है। और मेरे बच्चों मुझे प्रूफ क्या करना है कि बच्चों दो लाइन सेगमेंट बन रहे हैं आपके, एक तो बन रहा है AF और एक बन रहा है बच्चों EC। ये क्या कर रहे हैं BD को ट्राइसेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, लाइन सेगमेंट टू प्रूव लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट BD। और जैसा बच्चों मैंने आपको बताया ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है 3 इक्वल पार्ट्स। और मेरे बच्चों यहां पर BD के 3 पार्ट्स क्या हो रहे हैं DP, PQ और BQ। तो मेरे बच्चों मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि DP किसके इक्वल है PQ के, और बेटा ये किसके इक्वल है BQ के। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि BD के जो 3 हिस्से हो रहे हैं तीनों आपस में इक्वल हैं, तो बेटा अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि AF और EC क्या कर रहे हैं BD को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। चलिए बच्चों अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब बेटा थोड़ा सा ना हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सुनिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का पहला स्टेप क्या है बेटा, ये क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है AECF। मेरे बच्चों पहले ना मुझे इसे क्या प्रूफ करना पड़ेगा पैरेललोग्राम। अब आप सोचेंगे यार इसमें पैरेललोग्राम क्यों प्रूफ करना है। बेटा बस इसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा कि मैं इसको पैरेललोग्राम क्यों प्रूफ कर रहा हूं। तो बेटा पहले क्या करेंगे, हम AECF को क्या प्रूफ करेंगे पैरेललोग्राम। अब देखिए बच्चों
ये मुझे गिवन है कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स के पेयर बेटा इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो बेटा मैं क्या बोल सकता हूं कि ABCD के पैरेलल भी होगा और ABCD के इक्वल भी होगा। तो चलिए बच्चों अब इसका प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों इसका प्रूफ देखिए बच्चों, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर। तो बच्चों देयरफॉर क्या होगा, ABCD के पैरेलल होगा और मेरे बच्चों ABCD के इक्वल भी होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स के पेयर इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। अब देखिए बच्चों, मेरे बच्चों AB किसके पैरेलल है, CD के। अब बच्चों मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। मेरे बच्चों अगर ABCD के पैरेलल है तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, AE भी CF के पैरेलल होगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है। अगर दो लाइंस या दो लाइन सेगमेंट या दो साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं तो मेरे बच्चों उनके टुकड़े भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो बेटा अगर ABCD के पैरेलल है तो AE बेटा AB का टुकड़ा ही तो है और CF CD का टुकड़ा है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो मेरे बच्चों यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि AE किसके पैरेलल होगा, CF के। इसे बच्चों आप क्या मान लो, 1। अब देखिए बच्चों AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। अब देखिए बच्चों, अब मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको। बेटा AB और CD आपस में इक्वल है। अब E AB का मिड पॉइंट है और F CD का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मानिए इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है और EAB का मिड पॉइंट है, तो बच्चे क्या बनेगा, 4 सेंटीमीटर। ये भी क्या बनेगा, 4 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर AB 8 है तो CD भी कितना होगा, 8 होगा। और F बच्चों CD का मिड पॉइंट है, तो ये भी क्या बनेगा, 4 और ये भी क्या बनेगा, 4 सेंटीमीटर। तो बेटा हमने क्या सीखा कि इक्वल साइड्स के अगर आप मिड पॉइंट लेते हैं तो जो आपकी साइड्स के टुकड़े हो जाते हैं, हर टुकड़ा एक दूसरे के इक्वल होता है। तो देखिए बच्चों यहां पर मैं काम कर सकता हूं बच्चों, मैं दोनों तरफ ना 1/2 लगा सकता हूं, क्योंकि इक्वल हिस्से का मतलब क्या होता है बच्चों, आधा करना। और बच्चों अब यहां पर आप क्या बोल सकते हो कि AB का हाफ क्या बन जाएगा, AE, या बच्चों आप BEB भी कह सकते हो, वो तो एक ही बात है। लेकिन मेरे जो काम आएगा ना बच्चों वो AE और CF आएगा। इसमें मैं क्या लूंगा, AB का हाफ तो लूंगा AE और CD का हाफ लूंगा CF, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट क्या बच्चों, AE की और CF की है। तो देखिए बच्चों अब मैं क्या लिखूंगा, AB का हाफ तो बच्चों AE हो गया और CD का हाफ CF हो गया, बिकॉज E and F are the midpoints of AB and CD। ठीक है बच्चों, आप देखिए बेटा मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को 2 मान लेता हूं। अब मेरे बच्चों ध्यान देना आप लोग, इस क्वाड्रिलेटरल में AECF में AE और CF मेरे बच्चों क्या बन रहे हैं, अपोजिट साइड्स का पेयर बन रहा है। और बेटा ये बात तो हमें अब रट चुकी है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है, फिर मेरे बच्चों क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को बच्चों कंबाइन करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, बच्चों में क्या मिल गया कि AECF इज ए पैरेललोग्राम। तो जो मैंने आपको कहा था बच्चों कि इसमें पहले क्या प्रूफ करना है कि AECF जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम, वो मैंने कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्वाड्रिलेटरल AECF को क्यों प्रूफ किया पैरेललोग्राम। क्योंकि मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में ना जब तक आप क्वाड्रिलेटरल AECF को पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं करेंगे आप इस क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों किया गया है। देखिए बच्चों जो मेरा गिवन डायग्राम है आप उसे देखिए। मेरे बच्चों ये रहा ट्राइंगल APB, ठीक है बच्चों, ट्राइंगल APB। मेरे बच्चों इसमें E क्या है, AB का मिड पॉइंट। अब बच्चों दिमाग लगाओ, अगर मैंने EQ को
एपी के पैरेलल प्रूफ कर दिया तो मेरे बच्चों यहां पर क्या लग जाएगी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बेटा इसी तरह से ट्राइंगल डीसीक्यू में एफ सी डी का मिड पॉइंट है, ये बात मुझे गिवन है। और बच्चों अगर वहां से आपने प्रूफ कर दिया कि पी एफ और सी क्यू आपस में क्या है, पैरेलल, तो डी सी क्यू में भी बच्चों क्या लग जाएगी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और फिर मेरे बच्चों जो मुझे प्रूफ करना है डीपी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी क्यू, वो आसानी से हो जाएगा। और अब देखिए बच्चों, क्योंकि मैंने AECF को क्या प्रूफ कर दिया, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो AF किसके पैरेलल होगा, CE के। और बच्चों अगर AF और CE आपस में पैरेलल हैं तो EQ और AP भी पैरेलल होंगे और QC और PF भी पैरेलल होंगे, क्योंकि अगर दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके टुकड़े भी आपस में पैरेलल होते हैं। तो देखिए बच्चों आप लोग, अब ये फायदा हुआ इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद। सिंस AECF इज ए पैरेललोग्राम देयरफॉर, अब बच्चों यहां से हम क्या कह सकते हैं, बिल्कुल सिंपल कहानी है बच्चों। अब मैं कह सकता हूं कि AF और CE आपस में क्या है, पैरेलल है, क्योंकि बच्चों अगर एक बारी आपने किसी क्वाड्रिलेटरल को क्या प्रूफ कर दिया, पैरेललोग्राम, तो उसमें अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर क्या बन जाएंगे, पैरेलल। और जैसा मैंने बच्चों आपको अभी बताया, अगर AF और CF, सॉरी बच्चों यहां पर CE आएगा, क्या आएगा बच्चों, CE आएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब अगर आपने एक बारी प्रूफ कर दिया कि दो साइड्स आपस में पैरेलल है तो उनके टुकड़े भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो मेरे बच्चों जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया था, देखिए यहां पर क्या बन रहा है, EQ और यहां पर AP, तो EQ और AP आपस में क्या होंगे, पैरेलल। और इसी तरह से बच्चों QC और PF भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल। तो बच्चों मैं क्या बोल सकता हूं, EQ पैरेलल AP, ठीक है मेरे बच्चों। और यहां से हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, QC पैरेलल PF। और बस बच्चों जैसे आपने पैरेलल प्रूफ किया, अब आप ट्राइंगल APB और ट्राइंगल DCQ में क्या लगा सकते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो देखिए बच्चों, इन ट्राइंगल APB वी हैव, तो देखिए बच्चों एक तो कंडीशन क्या है बच्चों, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। बच्चों ये मुझे क्या है, गिवन। एंड और ये बच्चों मैंने प्रूफ कर दिया कि EQ पैरेलल AP, EQ पैरेलल AP। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी हैव, मेरे बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल है और उस लाइन में से एक पॉइंट एक साइड का मिड पॉइंट है, तो मेरे बच्चों दूसरा जो पॉइंट होता है वो दूसरी साइड का मिड पॉइंट बन जाता है। तो देखिए मेरे बच्चों डायग्राम, अब बच्चों EAB का मिड पॉइंट है और EQ AP के पैरेलल है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से मैं क्या बोल सकता हूं कि Q BP का क्या बन जाएगा बच्चों, मिड पॉइंट। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। और मेरे बच्चों ये बात मैं जानता हूं, अगर Q BP का मिड पॉइंट है तो BP के दो टुकड़े बन रहे हैं बच्चों, एक तो बन रहा है PQ और एक बन रहा है BP, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। मेरे बच्चों यही तो मतलब होता है मिड पॉइंट का, जो लाइन सेगमेंट के दो इक्वल हिस्से करे। चलिए बच्चों, अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कौन से ट्रायंगल में लगाते हैं, DCQ में। बच्चों आप ट्रायंगल देखते रहना, फिगर को आप देखते रहना बच्चों, क्योंकि बुक में बना हुआ है बच्चों। तो देखिए इन ट्रायंगल DCQ वी हैव, तो देखिए बच्चों अब यहां पर क्या गिवन है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। और बच्चों ये तो मैंने प्रूफ कर दिया है कि QC किसके पैरेलल है, PF के। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी हैव। देखते हैं बच्चों, अब मैं आपको डायग्राम दोबारा दिखाऊंगा और वहां से हम पता करते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो देखिए बच्चों, बेटा देखिए डायग्राम,
ये रहा बच्चों डी सी क्यू, एफ सी डी का मिड पॉइंट है और पी एफ और क्यू सी आपस में पैरेलल है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि P क्या होगा बच्चों, डी क्यू का मिड पॉइंट। और बेटा अगर P डी क्यू का मिड पॉइंट है तो हम क्या बोल देंगे, डी पी इक्वल टू पी क्यू। तो वी हैव P इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, P इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। अगर बच्चों आपको थ्योरम्स आती हैं तो ज्योमेट्री में क्वेश्चन को करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता बच्चों। आप देखिए बच्चों, अगर P डी क्यू का मिड पॉइंट है तो हम एकदम क्या बोल देंगे कि डी पी किसके इक्वल है, पी क्यू के। और अब देखिए बच्चों इक्वेशन नंबर 3, पी क्यू बीपी के इक्वल है मेरे बच्चों और पी क्यू डीपी के इक्वल भी है। तो मेरे बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 3 and 4 बड़े आराम से बच्चों हम क्या बोल देंगे कि डीपी इक्वल टू पी क्यू और इक्वल टू बी क्यू। और बच्चों देखिए यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था बच्चों, डीपी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी क्यू। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन कितनी आसानी से प्रूफ हो गया। बस बच्चों इस क्वेश्चन में आपको एक बात याद रखनी है कि मुझे क्वाड्रिलेटरल AECF को क्या प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम। उसके बाद तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। तो मेरे बच्चों जैसा मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था ये क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे बच्चों आपको ना इस क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत अच्छे से करके जाना है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको ना एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। मेरे बच्चों जब तक अपना ध्यान रखें और मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई भी ना घर पर दिल से करते रहें।